तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम की। कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम एक बहुत ही अहम टॉपिक है। ठीक है जी, यानी कि ये ऐसा टॉपिक है जो हर हाल में आपने याद करना ही करना है। आप इसे इसके किसी सूरत में नहीं कर सकते। तो भाई, जब ये ऐसा सवाल है कि किसी सूरत में भी इसको स्किप नहीं किया जा सकता, तो यही बेहतर होगा कि जितना जल्दी आपको हो सके आप इसको याद कर लें। जी, ये टेक्नो। बेटा, आपका माइक खुला हुआ है, क्या नाम है आपका? टेक्नो के नाम से आ रहे हैं आप। हेलो, नो, क्या नाम है आपका? हेलो। मैं बेट नहीं बताऊंगी। हाँ, कौन? मैं अच्छा जी। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट की हमने बात की। दो कॉन्सेप्ट हो गए, हम अब तीसरे कॉन्सेप्ट की जाने बढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पर्सनल इनकम। या पर्सनल इनकम से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको कराता हूँ, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। वो भी बड़ा अहम है, तो पहले वो वाला कराता हूँ आपको। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। डेफिनेटली मैक्रो है बेटा, मैक्रो। मैंने शुरू में बताया, ये सब जो हम पढ़े वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। तो नाउ द कॉन्सेप्ट इज नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। देखें, फैक्टर कॉस्ट मींस द सम ऑफ ऑल दोज इंक्रीज which are earned by the factors of production for their contribution of land, labor, capital, and organizational ability in particular area. It is really the national income at factor cost because it indicates the cost of different factors of production, and it may be called as net national income. The difference between national income at factor cost and net national product arises from the fact that indirect taxes and subsidies cause market prices of output to be different from the fact that indirect taxes and subsidies cause market prices of the output to be different from the factor income resulting from it. ठीक है जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट लिखें, साथ साथ लिखेंगे, मैंने आपको कहा था। इतना मैं समझाता जा रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए। तो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट मींस द सम ऑफ ऑल दोज इंक्रीज which are earned by factors of production for their contribution। भाई, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट क्या कहलाता है कि भाई वो पैसा जो आपने लगा दिया, जिसकी वजह से आपकी नेशनल इनकम में इजाफा हुआ। आपने क्या लगाया? आपने लगाई लैंड, यानी कि आपने अपनी ज़मीन इस्तेमाल की। आपने लगाई लेबर, यानी कि आपने मजदूर इस्तेमाल किया। आपने लगाया कैपिटल, आपने उसमें सरमाया लगाया। और ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी को आपने इस्तेमाल किया। दिमाग, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी मतलब क्या होता है कि दिमाग जो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी देखा ना आपने, एक बच्चा क्या बकवास कर रहा था, जाहिल कहीं का।
तो मैंने उसको फ़ौरन रिमूव कर दिया। तो देखें इस तरह के जो है ना, ये कोई बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त रवैया था उस बच्चे का। लेकिन आप दोनों जो क्लास में मेरे पास हैं, आप लोग, आप में से किसी क्लास का बच्चा है कोई, वो अच्छा नाम नहीं आ रहा, तो यही वजह है कि हम नाम के बगैर ना, हम अपना नाम आपका आ रहा है तो फिर हम आपको क्लास में शामिल करेंगे, वरना हम शामिल आपको नहीं करेंगे। खैर, आगे बात शुरू करते हैं। कैपिटल ऑर्गेनाइज एबिलिटी, अच्छा ठीक है ना। तो ये चार चीज़ें हुई भाई। लैंड हमारी यूज़ हो रही है, अगर हम उसको बिजनेस में नहीं लगाते, उसको किराए पर देते तो रेंट आता, तो वो रेंट हम लगाएंगे। लेबर है भाई, लेबर है, उसके पैसे होते हैं ना, फ्री में तो कोई लेबर काम नहीं करती। सरमाया है, उसका सूद मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और ऑर्गेनाइजेशन दिमाग के चार्जेस होते हैं। इट इज रियली नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट बिकॉज इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको हकीकी तौर पर हम नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से हमें कॉस्ट निकल के आती है कि अगर हमने कोई काम किया है, अगर हमने कोई कारोबार किया है, अगर हमने कोई काम किया है, तो उसमें हमारी लागत क्या आई, ये हमें बताता है। ठीक है जी, व्हाट इज द कॉस्ट। ठीक है जी, हमें इससे हमें अपनी कॉस्ट का अंदाजा हो जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इट में बी कॉल्ड नेट नेशनल इनकम। इसको नेट नेशनल इनकम भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट शामिल नहीं होता, इसमें वही पैसे लिए जा रहे होते हैं जो दरअसल कॉस्ट आई होती। ठीक है जी। The difference between national income at factor cost and net national product arises from the fact that indirect taxes and subsidies cause market prices of output to be different from the fact that indirect taxes and subsidies causes market prices of output to be different from the factor income resulting from it. अब इसको अलग से हम क्यों पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट को, कि भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, टैक्सेस टैक्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टैक्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। टैक्सेस दो तरह के होते हैं। जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है उसका गुजारा किसकी बुनियाद पर हो रहा होता है? हमारी जो भी गवर्नमेंट होती है उसका गुजारा हो रहा होता है हमारे खर्चों की बुनियाद पर। ठीक है जी। इसमें फॉर्मूले की हेडिंग डाल के ये लिखेंगे, आपने लिख लिया तो डन लिख दीजिएगा। नेशनल नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी ये तो नेशनल इनकम इक्वल्स टू एनएनपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज ठीक है जी। ये इसका फार्मूला नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। कौन सी डबल लाइन? हम्म अब सही है। एक लाइन थोड़ी ज्यादा थी, वो भी मैंने माइनस कर दी। ठीक है, अब बिल्कुल सही हो गया।
The difference between national income and factory cost and national product arises from the fact that indirect external causes the prices of output to be different. अब सही। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है जी? नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट में से प्लस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस करेंगे सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस दो तरह के होते हैं। एक टैक्स होता है जो आप डायरेक्ट पे करते हैं, एक टैक्स होता है जो आप इनडायरेक्ट पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स देते हैं कौन? डायरेक्ट टैक्स देते हैं, अल्लाह भला करे, इनकम वाले ना। ठीक है जी, डायरेक्ट टैक्स देते हैं वो लोग जो जिनकी इनकम होती है और जिनकी आमदनी ज़्यादा होती है, 6 लाख से ज़्यादा होती है, वो डायरेक्ट टैक्स देते हैं। जिनकी आमदनी कम होती है वो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। अच्छा, जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं वो भी इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स हमसे किस तरह ले जाते हैं? हमने सुपर बिस्किट लिया एक 20 रुपए का, उसमें 6 रुपए टैक्स है। 10 रुपए की कोई चीज़ ली, फ्रेश अप इवन डिंग डोंग ली, उसमें भी टैक्स है। हर चीज़ में टैक्स। बिजली पानी गैस इस्तेमाल करें टैक्स, कपड़े हमने खरीदे टैक्स, हमने ये हेडफोन खरीदा टैक्स, हर चीज़ में हमारे टैक्स उसमें शामिल होते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। अच्छा, ये 3 हेडिंग्स हो गई हमारी, इसको आपने लिख लिया, इसको याद कीजिएगा, समझिएगा। मज़ीद इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल अगर आपके जहन में आए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको बंद कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को।